पा लिया, तेरे प्रेम को चखकर जाना, तेरे दानों को मैंने पा लिया, तेरे प्रेम को चखकर जाना। ओ हे यीशु मेरे प्रभु, तू मुझको पर्याप्त है। मैंने पा लिया तेरे प्रेम को।
पा लिया, तेरे प्रेम को चख कर जाना, तेरे दानों को मैंने पा लिया, तेरे प्रेम को चख कर जाना। कितने लोग आज अपने स्थान पर खड़े होकर के मैंने यीशु को चख करके जाना है। जीवन में कई सारे कटु अनुभवों से होकर के गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने जिस परमेश्वर को चख करके जाना वो आज मेरे लिए पर्याप्त था, आने वाले दिनों में भी वो मेरे लिए पर्याप्त रहेगा। एक मिनट अपने दोनों हाथों को उठा करके, अपने दोनों हाथों को उठा करके अपने राजा को धन्यवाद दीजिए। तेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। एक और बार मेरे खुदावन, मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन, मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। इंस्ट्रूमेंट चलेगा, इंस्ट्रूमेंट चलेगा। थोड़ी देर अपने दोनों हाथों को उठा करके उन बातों को याद करें, उन रास्तों को याद करें कि हम गीत गा रहे थे, मेरे खुदावन हो धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। याद करें, याद करें, याद करें, हालेलुया। जनवरी महीने को याद करें, फरवरी को याद करें, मार्च को याद करें, हालेलुया। किस रीति से प्रभु ने आपको और मुझे यहां तक चलाया। कितने लोग प्रभु को कहेंगे, प्रभु मैं नहीं चला, आपने मुझे चलाया। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कोई भी चुप न रहे, हालेलुया। प्रभु ने जो उपकार आपके और मेरे जीवन में किया उनको स्मरण करके, हालेलुया, अगले कुछ मिनट प्रभु को, हालेलुया, अपने मुंह को खोल करके कहना शुरू करें, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। अंधेरी घाटी में, अंधेरे मोड़ों में, हालेलुया, अंधेरे रास्तों से होकर के जब मैं चला, लेकिन तू मेरे लिए जीवन की ज्योति बना, हालेलुया। अंधेरे को दूर किया, जीवन की ज्योति तूने चमकाया, हालेलुया। मेरे रास्तों में, हालेलुया, कई सारे उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन परमेश्वर तूने आसानी के साथ में, हालेलुया, मुझे चलने के लिए, हालेलुया, तेरी सहायता और तेरी मदद को मैंने पाया, हालेलुया। धन्यवाद। बहनों, आपके पास में धन्यवाद नहीं है क्या? भाइयों, आपके पास में धन्यवाद नहीं है क्या? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने मुंह को खोल करके सारे लोग थोड़ी देर कहे, प्रभु थैंक यू लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 17वां पद। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17वां पद। 1 Corinthians chapter 4 verse 17। 4 का 17, 14 नहीं, 4 का 17, 14 हो गया ना, 4:17। वहां लिखा है, इसलिए मैंने तिमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूं। मेरे पीछे बोलिए, मसीह में, जोर से बोलिए, मसीह में मेरा चरित्र
मसीह में मेरा चरित्र। सीने पे हाथ रख के बोलिए, मसीह में मेरा चरित्र। पड़ोसी का नहीं, बोलिए बोलिए, पड़ोसी का नहीं, पत्नी का नहीं, पति का नहीं, बच्चों का नहीं, मेरा चरित्र, मेरा चरित्र। कैसा लग रहा है? एक डीप ब्रीथ लो, एक लंबी श्वास लो, बोले मेरा चरित्र। श्वास लेके बोले मेरा चरित्र। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? कि तीमुथियुस आएगा और वो क्या याद दिलाने जा रहा है? क्या याद दिलाने जा रहा है? मसीह में मेरा जो चरित्र है वो कौन बताने जा रहा है? तीमुथियुस बताने जा रहा है। मैंने जो चिन्ह चमत्कार किया उसकी बात नहीं हो रही वहां पे। मैंने क्या क्या इकट्ठा किया उसकी बात भी, कितनी कलीसिया स्थापना की उसकी बात भी, लेकिन क्या वो याद दिलाएगा? मेरा चरित्र याद दिलाएगा। 2023 के इस आखिरी प्रभुवार की इस आराधना में पवित्र आत्मा चाह रहा है कि मैं और आप इन दिनों में वो हिम्मत पाए, वो हियाव पाए, वो बल पाए कि हम भी कह सके हमारा एक चरित्र है जो मसीह में है। ए कैरेक्टर दैट इज इन क्राइस्ट। मसीह में हमारा क्या है? एक चरित्र है, एक चरित्र है। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई पूरी करता है, स्कूल से उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके बेस पे क्या होता है? उसका एडमिशन आगे के स्कूल्स में, कॉलेजेस, भले कितना भी टॉपर बच्चा हो तो भी क्या होता है? उसका चरित्र प्रमाण पत्र होता है। पासपोर्ट के लिए जाते हैं या कहीं विदेश यात्रा के लिए जाते हैं, आपको पुलिस स्टेशन से आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि ऐसा है तो आत्मिक जीवन के अंदर, आत्मिक सफर में जब हम एक कदम से अगले स्टेप में जाते हैं, परमेश्वर जरा चेक करता है कि हमारा चरित्र कहां पर है। हालेलुया। हमने आरंभ में जो पदभाग पढ़ा था वो पदभाग पहले तीमुथियुस के अंदर से हमने पढ़ा था, जहां पर पौलुस अपने भूतकाल के बारे में कह रहा है ना, अपना बीते हुए कल के बारे में कह रहा है। या पौलुस अगर पीछे मुड़कर अपने जीवन यात्रा को देखें तो उसके बारे में वहां पर वो कह रहा है। हमने पढ़ा था उसका पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 12 से लेकर हमने पढ़ा था। वहां पर पौलुस अपने बारे में कह रहा है। किसको कह रहा है? तीमुथियुस को कह रहा है। पौलुस किससे कह रहा है? अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को कह रहा है। वो क्या कह रहा है? अपने बैकग्राउंड के बारे में। दूसरे शब्दों में मान लीजिए जैसे अपन साल समाप्त होता है, अपन खड़े होकर क्या बोलते हैं? अपन अपनी गवाही बोलते हैं, या अक्सर हम सुनते हैं कि हम पहले क्या थे और अब क्या है। जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे ही मानो पौलुस खड़ा होकर क्या कह रहा है? तीमुथियुस को बताने जा रहा है कि वो पहले क्या था और अब क्या है। वो क्या कह रहा है? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। अर्थात पहली चीज वो एडमिट कर रहा है कि ये सामर्थ मेरी नहीं है, ये सामर्थ मुझे दी गई है। इट्स समथिंग दैट इज गिवन। ये वो सामर्थ है जो मुझे दी गई है, दी गई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक कदम और मैं बोलूं, इस संसार में वास्तविकता में एक बात बताऊं ना, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ दिया गया है। एवरीथिंग इज गिवन। सब कुछ दिया गया है। हालेलुया। सब कुछ दिया गया है। जिसने इस चीज को समझ लिया ना, उसके जीवन में हमेशा वो नम्र बना रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब तो मुझे दिया गया है। जिसने दिया है वो वापस ले भी सकता है। जिसने दिया है वापस ले भी सकता है। मैं तो एक भंडारी हूं, मैं तो एक भंडारी, मैं स्टीवर्ड, मैं मालिक नहीं हूं, मैं मालिक।
मैं तो भंडारी हूं, मेरे हाथों में कुछ समयों के लिए क्या किया गया है, सौंपा गया है, और मुझे क्या करना है, जो समय मेरे पास में है उस समय में वफादारी के साथ में, खराई के साथ में, सच्चाई के साथ में, भय के साथ में, डरते हुए कांपते हुए मुझे अपनी जिम्मेदारी को क्या करना है, पूरा करना है, पूरा करना है। प्रियो, आत्मिक जीवन को हम हल्के में नहीं ले सकते। हमारे जीवन में प्रभु ने जो भलाइयां दी है, प्रभु ने जो आशीष दी है, प्रभु ने जो दान वरदान दिए हैं, हम उनको हल्के में नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। यह हमें दिया गया है, और जिसने दिया है उसके मन में एक स्वप्न है, उसके मन में एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के पूर्तिकरण के लिए, उस स्वप्न के पूर्तिकरण के लिए उसने हमें दिया है, और वो कह रहा है मैं उसके लिए सामर्थ दूंगा। हालेलुया, मैं उसके लिए सामर्थ दूंगा। 2023 के लिए प्रभु ने पद दिया था डिवाइन एक्सीलरेशन, ईश्वरीय सामर्थीकरण का एक वर्ष। और मैं समझता हूं कि हम में से हर एक के जीवन में अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य प्रदान की कि जीवन के उतार चढ़ावों में, सुख में और दुख में, बीमारी में और आरोग्यता में पवित्र आत्मा हमें चलाता रहा, हमें बढ़ाता रहा, हमें अगले कदम पर हमें पहुंचाता रहा। हालेलुया। एक बार अपने हाथ को उठाकर बोले, धन्यवाद प्रभु, आपने जो कुछ मुझे दिया है। आंसुओं के साथ में क्या मैं और आप बोल सकते, पिछले वर्षों में कितना कितना कुछ प्रभु ने हमें दिया। हम लायक नहीं थे, we're not faithful, but still he gave. He entrusted certain things to us. उसने कई बातें हमारी जिम्मेदारी में, हमारे हाथों में दे दिया। जीसस, पौलुस कह रहा है, जिसने मुझे सामर्थ दिया ना, उसका मैं क्या कर रहा हूं, धन्यवाद कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि उसने मुझे क्या समझा, विश्वास योग्य समझा। दूसरे शब्दों में, मुझे लग नहीं रहा कि मैं विश्वास योग्य, वो अपने मुंह से वो बोल भी नहीं पा रहा है। वो कह रहा कि उसने मुझे क्या समझा, विश्वास योग्य। He considered me faithful. He considered me faithful. आत्मिक जीवन में तो हमें ध्यान देना है, हमें हमारी बात नहीं करना है, हमें उसकी बात करना है जिसने हमें सब कुछ दिया है। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हिम। ये मेरी बात नहीं है, ये उसकी बात है, उसकी बात है। पौलुस अपने बारे में क्या कह रहा है? मैं कौन था? मैं निंदा करने वाला था, मैं निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला। तो भी क्या हुई? मुझ पर दया हुई। हालेलुया। हम इससे बड़े थे क्या? हम भी तो ऐसे ही थे, हम भी तो ऐसे ही थे। मैं जब इन पद भागों को पढ़ रहा था, वह पौलुस कहता है कि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। मैं अपने बारे में पूछ रहा था कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो सब जानने के बाद भी ये गड़बड़ियां की। आप समझ रहे? सब जानने के बाद भी क्या कर बैठे हम निंदा कर बैठे, हम सताने वाले हो गए, मसीह की देह को हम चोट पहुंचाने वाले हो गए, पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले हम हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर क्या कर रहा है? हम पर दया कर रहा है, क्योंकि वो दया का पिता है। He is the father of all mercies. वो दया का पिता है, दया का पिता है, वो दया सागर है, वो करुणा निधान है। वो मुझ पर और आप पर क्या करता है? अपने दया को उंडेलता रहता है। 14 पद कह रहा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है कैसे हुआ? बहुतायत से हुआ। बोले बहुतायत का अनुग्रह, जो से बोले बहुतायत का अनुग्रह। ग्रेस दैट इज फुल ऑफ अबंडेंस। ऐसा अनुग्रह जो किससे भरा हुआ है? बहुतायत से। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमा नहीं है।
स्कूल के अंदर होता है ना कि एक लिमिट होता है, उसके अंदर ग्रेस मार्क मिलता है। हर बच्चे को अनुग्रह ग्रेस मार्क नहीं मिलता, एक सीमा होता है भाई, इतने नंबर कम हो, 7 नंबर कम होगा तो क्या करेगा स्कूल, 7 नंबर डाल के उसको पास घोषित कर देगा। कुछ भी नहीं किया हो तो नहीं, 10 नंबर हो तो नहीं मिलेगा, 7 नंबर तक क्या मिलेगा, ग्रेस मिलेगा। लेकिन स्वर्ग जो अनुग्रह कर रहा है वो बहुतायत का अनुग्रह है, बहुतायत का अनुग्रह। हम तो लायक थे ही नहीं प्रियो, हमारे पास में बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम जीरो थे। लेकिन जब जीरो थे तब उसने हमें क्या कर लिया, चुन लिया, हम पर अपनी दया को उसने उंडेला। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए कहा आया, जगत में आया। किसका उद्धार करने के लिए, जोर से बोले, किसका उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए कहां पर आया, जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा कौन कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिनर्स। सारे पापियों में बड़ा पापी कौन हूं। देखिए, अगर हम कहीं खड़े हो और कोई बात अगर बतानी है तो हम हमारी लज्जा की बातें बताएंगे या हमारी घमंड की बातें बताएंगे। आप किसी की जीवनी पढ़ते हैं, है ना, किसी का लाइफ स्टोरी आप पढ़ोगे तो उस लाइफ स्टोरी में क्या होगा, उस व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन होगा, लेकिन उसके पराजयों के बारे में नहीं लिखा होगा, उसकी कमियों के बारे में। तो जब हम लाइफ स्टोरीज पढ़ते तो आपको लगता है यार क्या जोरदार आदमी, यार इसके जीवन में कहीं कोई कमी। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरा का पूरा क्या है, सब में कमियां है, सब में कमियां है। पौलुस जैसा व्यक्ति देखा जाए तो उस जमाने का सबसे ज्ञानी व्यक्ति था। उस जमाने का कई जो बाइबल के जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि धनी व्यक्ति था, धनाढ़ व्यक्ति था, जिसके खुद के जहाज हुआ करते थे, ऐसा व्यक्ति था, संपन्न व्यक्ति था। लेकिन यह पौलुस जब अपना परिचय दे रहा है, जब अपनी गवाही बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो सताने वाला था, मैं अंधेर करने वाला था। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आ गया, जक्कई ने खड़ा होकर एक बात बोला। क्या बोला, क्या बोला उसने, जक्कई ने, जक्कई बड़ा धनवान था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, मशहूर व्यक्ति था। लेकिन वही जक्कई के जीवन में जब यीशु मसीह आ रहा है, जक्कई क्या कह रहा है, मैंने जो कमाया है वो अंधेर करके कमाया था, मैंने गड़बड़ करके कमाया था, लोगों को मूर्ख बन के मैंने इकट्ठा किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको देने जा रहा हूं। अब समझ रहे इस बात को, पौलुस क्या कह रहा है, बुद्धि भी थी मेरे पास में, धन भी था मेरे पास में, शोहरत भी थी मेरे पास में, लेकिन जब ये मसीह की पहचान मेरे जीवन में आ गई तब मैं समझ पाया कि ये सब जो मैंने इकट्ठा किया, मैंने अलग मकसद के साथ में इकट्ठा किया था। अब मैं समझ गया कि इनसे मुझे क्या करना है, बाहर निकलना है। आप समझ रहे इन बात को। आज जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं, हमें इस बात को याद रखना है, 2023 के इस आखिरी रविवार आराधना में जब मैं और आप आए हैं, उसकी दया, उसका अनुग्रह जो बहुतायत से हुआ, बहुतायत से हुआ, बहुतायत से हुआ। हम लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमें क्या बनाया, लायक बनाया। पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सिनर्स। 16 पद है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह क्या दिखा है, अपनी पूरी सहनशीलता। बोले पूरी सहनशीलता, जोर से बोले पूरी सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब क्या होता है, सहने की एक कैपेसिटी। जैसे छोटे बच्चों को मान लीजिए आपके पास में रख दिया जाए, है ना, घर में आपके पास में बच्चा है, या कोई अपने छोटे बच्चों को आपके पास में सौंप गया, बच्चे का क्या करना, आप ध्यान रखना। शुरू में तो आपको मजा आएगा, शुरू में क्या आएगा, आपको मजा आएगा, बच्चा चिल्लाएगा, बोलेगा,
लेकिन एक बार आपने उसको चुप होने को बोला, 2 मिनट चुप रहा, फिर वापस क्या हो गया, बोलना चालू हो गया। अब आपको कुछ काम भी है, अभी बच्चा चुप हो नहीं रहा है, बच्चा उधर जा रहा है इधर जा रहा है, थोड़ा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उसको चॉकलेट ला के देने की कोशिश करोगे, उसको पपोरोगे, बेटा अभी पापा आ रहे, मम्मी आ रहे, तू अच्छा बेटा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, 1 घंटा बीता, फिर अपना कंट्रोल क्या हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है? नहीं रहा तो पहले चॉकलेट दे रहा था, फिर क्या बोलेगा, अब नहीं समझ में आया तो क्या हो गया, हमारी सहनशीलता का बांध क्या हो गया, टूट गया। कितने लोग हैं ऐसे? कभी आपकी सहनशीलता का बांध टूटा है? मेरा तो बहुत बार टूटा है, आपकी बात तो नहीं मालूम। 2023 में पीछे मुड़कर मैं देखूं तो मेरा तो बांध कई बार टूटा है, मेरा बांध कई बार। क्यों? अपन परफेक्ट नहीं हुए हैं, अपन सिद्ध नहीं हुए हैं, हम चूक जाते हैं, हम चूक जाते हैं। पौलुस क्या कह रहा, मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मुझ पर दया क्यों हुई मालूम है? इसलिए हुई कि परमेश्वर अपनी, जोर से बोलिए, क्या प्रकट कर सके, पूरी सहनशीलता किस पर प्रकट कर सके, मुझ पर प्रकट कर सके। समझ रहे हैं आप? पौलुस कह रहा है कि मैं इतने एक्सट्रीम तक गया, मैं हत्यारा था, मैंने प्रभु के लोगों को सताया, कलीसिया को उजाड़ा, लेकिन इसके बावजूद उतर आया, मुझे निकाला, मुझे खड़ा किया और क्या सौंप दी मेरे हाथ में, सेवा सौंप दी। हालेलुया, सेवा सौंप दी, कलीसियाओं की स्थापना करने की सेवा, चिन्ह चमत्कार की सेवा, मृतकों को जिलाने वाली सेवा। ऐसी महिमा में सेवा किसको सौंपी? उसको सौंपी जो निंदा करने वाला था, जो सताने वाला था, जो अंधेर करने वाला था। अब उसका रिस्पॉन्स क्या है? उसका रिस्पॉन्स है, मुझ पर यह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर क्या दिखा सके, पूरी सहनशीलता दिखा सके। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है कि अभी भी कई बार चूक हो जाती है, लेकिन परमेश्वर क्या दिखा रहा है, अपनी सहनशीलता दिखा रहा है। खेत का स्वामी आता है, यार ये जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये कई सालों से लगा हुआ है, इसमें फल नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? फल नहीं आ रहा, ये जगह को घेर रहा है, इसको काट डालो। लेकिन वहां पर एक माली है, किसान है, वो कहता है, स्वामी 1 साल और, एक मौका और दो, मैं क्या करूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं और पानी डालूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। क्यों? इसमें फल आना है। आप समझ रहे हैं हम खड़े क्यों हैं मालूम है? हम खड़े क्यों हैं मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के सामने मध्यस्थता कर रहा है, और वो कह रहा है मैं और सहनशीलता दिखाऊंगा, मैं और सहनशीलता दिखाऊंगा। फल आना है, फल आना है, फल आना है। मुझे सुनने वाले प्रियो, आप बहुत टैलेंटेड होंगे, आप बहुत कुछ चीजें अपनी ताकत पे आप कर सकते होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है फल आना है, फल आना है। सहनशीलता के साथ में एक एक अवसर जब हमें मिलता है, हमें और धन्यवादी होना है। हर साल के आखिरी दिन में जब हम आते हैं, हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाना है। प्रभु एक मौका और तू हमें दे रहा है, एक अवसर और तू हमें दे रहा है। क्यों दे रहा है? ताकि हम में उसकी सहनशीलता प्रकट हो सके, प्रकट हो सके। वह लिखा है कि मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं क्या बनूं? एक आदर्श बनूं। किस बात के लिए विश्वास करना है?
अनंत जीवन के लिए। बोलिए अनंत जीवन के लिए, जोर से बोलिए अनंत जीवन के लिए। तो हमारा विश्वास किस बात के लिए है? अनंत जीवन के लिए। पौलुस अपने आप को बीच में स्थापित करके कह रहा है, मैं तो पापी हूं, लेकिन स्वर्ग ने मुझ पर बहुतायत का अनुग्रह दिया, मुझ पर पूरी सहनशीलता दिखाई, ताकि मैं क्या बन जाऊं? मैं एक आदर्श बन जाऊं। किसके लिए? उनके लिए जो किसके लिए विश्वास करने जा रहे हैं? अनंत जीवन के लिए। जो लोग विश्वास करेंगे, मैं उनके लिए क्या बन जाऊं? आदर्श बन जाऊं। उसका अर्थ क्या है? यदि पौलुस के स्थान पर मैं हूं, दो चीजें हो सकती है। या तो मैं लोगों को प्रभु के पास में लाने के लिए एक आदर्श बन जाऊं, या मैं लोग प्रभु से दूर जाने के लिए एक ठोकर का चिन्ह बन जाऊं। सो सिंपल। दो में से कोई एक बात होगी। या तो मेरे जीवन को देखकर लोग प्रभु के पास में आएंगे, या मेरे जीवन को देखकर लोग प्रभु से दूर जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? ये जो जीवन है प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है। पौलुस क्या कहता है? तीमुथियुस आएगा, मसीह में क्या याद दिलाएगा? मेरा चरित्र स्मरण दिलाएगा। मसीह में मैं कौन हूं, मसीह में मेरी जीवन शैली क्या है, वो याद दिलाया जाएगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। इस साल के आखिरी दिन में हम आए हैं। आज रात को कलीसियाई तौर पर हम वापस मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के साथ में हम 2024 के अंदर प्रभु अनुमति देता है तो हम प्रवेश करेंगे। एक सवाल अपने आप से पूछना, प्रभु बचपन से लेकर यहां तक तूने मुझे संभाला, तूने मुझे चलाया, तूने मुझे पहुंचाया। क्या मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए अनंत विश्वास में उन्हें स्थापित करने के लिए, क्या मेरा जीवन एक आदर्श बन पाया या नहीं? प्रभु से हमें अनुग्रह मांगना है, प्रभु से हमें सामर्थ को मांगना है। ये जो सामर्थ जो हमें दी गई है ना, उसका प्राथमिक उद्देश्य है हमारा चरित्र का निर्माण। द पावर इज गिवन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अवर कैरेक्टर। हमारे चरित्र के निर्माण के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दी गई है, दी गई है, दी गई है। मोटरसाइकिल के अंदर आप पेट्रोल भरते हैं, ठीक है ना? मोटरसाइकिल में क्या भरते हैं? पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोल गाड़ी में भरी होगी, गाड़ी चालू होगी, गाड़ी की आवाज आएगी, गाड़ी में से धुआं भी निकलेगा। लेकिन पेट्रोल न तो हम आवाज के लिए भर रहे हैं, न धुएं के लिए भर रहे हैं। पेट्रोल हम इसलिए भर रहे हैं कि वो गाड़ी चले, वो गाड़ी मंजिल पर पहुंचे। आवाज आएगी, धुआं भी आएगा। कई बार गाड़ी जब बुलेट वगैरह होती है, वो खड़ा करके ड्र ड्र करके रेस करते हैं, तो पूरी कॉलोनी के लोग निकल के लिखते करो एनफील्ड गाड़ी आई है, बुलेट गाड़ी आई है, हॉर्न भी बजाते हैं, सब करते हैं हम। क्यों? लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन पेट्रोल उस चीज के लिए गाड़ी में नहीं डाला गया था, गाड़ी में इसलिए डाला गया था कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सके। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा की जो सामर्थ मुझ पर और आप पर दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि हमारा चरित्र रूपांतरित हो जाए, इस कदर रूपांतरित हो जाए कि हम कहाँ प्रवेश पा सके? हम सियोन देश में, स्वर्गीय देश में हम प्रवेश पा सके। हमारी मंजिल वो है, उस मंजिल तक हमें पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दी गई है, दी गई है। उस रास्ते में चिन्ह चमत्कार होंगे, उस रास्ते में अन्य बातें होगी, लेकिन ये कोई भी बातें हमें रोकेगी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है जो सामर्थ हमें दी गई है वो हमें पहुंचाने के लिए दी गई है। अपनी आंखों को बंद करके क्षण प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को सौंपते प्रभु जी, आपने हम पर दया की, हमें आपने आपकी सामर्थ प्रदान की, हम पर बहुतायत का अनुग्रह आपने दिया।
पूरी सहनशीलता हम पर प्रकट की पिता, ताकि परमेश्वर पिता हमारा जीवन अन्य लोगों को अनंत जीवन के लिए पहुंचाने के लिए एक आदर्श बन सके पिता। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए कि मसीह में हमारा चरित्र उत्तम हो सके पिता, आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सके। सौंपते हम अपने आप को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।